विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। मकान दुकान इतने जल्दी नहीं बदले जा सकते। कई बार लोग कहते माता जी आपको रहने की व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई होगी। मैं कहती हूँ व्यवस्थाएं इन अवस्थाओं पर नहीं, व्यवस्थाएं तुम्हारी मन स्थिति पर निर्भर करती हैं। क्योंकि आपको पता है जब प्रेम होता है तो चौराहा भी जन्नत नजर आता है, और जब दुश्मनी होती तो डल्लफ के गद्दे पर भी करवटें लेते हो, नींद नहीं आती है। हमारा नजरिया, बहुत सुंदर बात अभी आप लोग सुन रहे थे, माता जी ने बताई कि निमित्त मात्र होते हैं गुरुजन, लेकिन गुरु निमित्त मात्र नहीं होते हैं, गुरु वो जौहरी होते हैं। तुम्हारे उपादान में ताकत हो तो तुम्हारे कंकड़ को साफ कर देते हैं। लोग कहते हैं कि सुनार सोना गलाता है। मैंने कहा वो गलाता नहीं, वो सोना बनाता है। सोने की कीमत क्या होती है? मैं मिट्टी में पड़ा हुआ, खदानों में पड़ा होता है तो एक सामान्य पत्थर होता है, लेकिन किसी जौहरी के पास आ जाए, किसी अच्छी जगह पहुंच जाए तो जो कालिमा थी वो नष्ट हो जाती है और सोना कीमती हो जाता, सही कीमत में आ जाता है। तुम भी ध्यान रखना, हम सायेदार पेड़ थे, जब जिए तो फल के काम आए, मरे तो जलाने के काम आए, और जल गए तो भी कोयला बनकर तुम्हारे घरों में आँच तापने के काम आए। हम क्या हैं ये बात ध्यान रखना। हम कौन कहता है कि हमें कायर हैं? कभी कभी महिलाएं कहती माता जी हमारी तो मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कौन कहता है हमने क्या कर सकते हैं? माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। अरे आत्मा तो हमारी भी वही है। पर्यायों का परिणमन हो सकता है, कोई फल जल्दी पक जाता है, किसी को पाल में रखना पड़ता है, इतना सा तो अंतर है। हम तीर्थंकरों की जननी हो सकते हैं, हम जगत जननी हो सकते हैं, हम जगदम्बा हो सकते हैं। वो माताएं रत्न गर्भा कही जाती हैं, जो मात्र एक के पीछे 12 घूमते हैं, ऐसी जानवरों को पैदा नहीं करते। वो जिनवरों को पैदा करने में कारण बन जाती हैं। उनके संस्कार पाकर लोग तीर्थंकर बन जाते हैं, लेकिन उपादान वहाँ भी अपना होना चाहिए।
माँ तो पैदा करती है, लेकिन तुम्हारा भी उपादान होना चाहिए। निमित्त भी बहुत काम करता है, निमित्त काम नहीं करता ऐसी बात नहीं है। हमारे आचार्यों ने साधुओं के लिए कहा कि तुम ऐसी जगह सामयिक मत करना जहाँ की बाजारू औरतें वेश्याएं हों, चोर हों, बदमाश हों, मच्छर हों। ऐसी जगह जानबूझ के आ बैल मुझे सींग मार, ऐसी बात नहीं। क्योंकि निमित्तों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने प्रथमान योग देखा होगा। प्रथमान योग मर्थ्याख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोध समीचीनम। कहते हैं केवल ज्ञान में कारण है, वो आख्यान है, लेकिन बोधित वो बोधि हमारे वो केवल ज्ञान रूपी बोधि में कारण है। आपने देखा यहाँ बैठे होगे, कितना भी आपका बुरा विचार आ रहा होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं हो तो इतना तो होता ही कि मंदिर में था तो क्या कहता, बाहर निकलूंगा तब बताऊंगा। लोग कहते हैं मंदिर में पुण्य मिलता है। हमने कि कौन कहता है मंदिर में पुण्य मिलता है? अरे चोर आ जाए तो पुण्य मिलता है क्या? चोर आ जाए, बदमाश आ जाए, कामी आ जाए, क्रोधी आ जाए, पुण्य मिलता है क्या? काम क्रोध मद लोभ की इनके एक ही आँच, और तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। कहते हैं एक एक इंद्रियों के कारण, आप सबको पता है स्पर्शन इंद्रिय के कारण महाविशाल का हाथी परवश हो जाता है। रसना इंद्रिय के कारण मछली मारी जाती है, कांटे के फंस जाती है, आटे के खाने आती है और कांटा मिल जाता है। घ्राण इंद्रिय के कारण हिरण मारा जाता है। चक्षु इंद्रिय के कारण पतंगा मारा जाता है। और कर्ण इंद्रिय के कारण सर्प आदि वश में कर लिए जाते हैं। सुना गए समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। सुना गए समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं। बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं जो मिट गए धर्म की खातिर। जो मिट गए धर्म की खातिर, वो कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। वो कभी इंसान थे, आज भगवान हुए हैं। आप ये मत सोचना धर्म बहुत कठिनाई नहीं सिखाता है, क्योंकि पहले लोग बेटे को प्यार करके निकलते थे, आजकल डाटा को फुल करके निकलते हैं। समझ गए? जितनी खुशी आपको पता है, जितनी खुशी बेटे को देख कर आती थी, अब इतना मोबाइल में आप बैलेंस देखकर खुशी आती है। जितना दुख तुम्हारी बेटी के जाने पर होता था, उतना दुख आजकल चार्ज नहीं हो तो होता है, क्योंकि समय बदल गया। पहले माँ बाप के पैर छू कर निकलते थे, आज बैटरी फुल करके निकलते हैं। आप सोचना ये हमारे ख्याल हो गए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम सब छोड़ देना, लेकिन कम से कम धार्मिक स्थलों पर तुम कुछ जो निमित्त तुम्हें विकल्प कराते हो, उन निमित्तों से बाहर जाना कोशिश करना। हमारे पास बिल्कुल सत्य घटना में पदमपुरा में आई थी, और भैया लोग जो हमारे कैशियर भी हैं महावीर जी के, और वो जमाना था कभी किसी से दुश्मनी मत लेना। जब मैं उनके गांव में पहली बार निकली तो मुझे जानते नहीं थे, और परिचय के बिना प्रेम नहीं होता है। तो शुरू बात थी, 2005 की बात होगी। तो उधर हम पहली बार ही गए थे। तो जब गए तो अपन को लगता है जैन दुकान है, किसी से पूछ लो। भैया लोग दो साथ में थे, हमने कही जैन दुकान है, उससे पता लगाओ मंदिर का रास्ता किधर है। तो आपको पता है उसी व्यक्ति ने कहा था कि सीधे चले जाओ, 1 किलोमीटर आगे मंदिर मिलेगा, ऐसे मुड़ जाना। लेकिन जब हम 2-4 दिन रहे और इतना परिचय, क्योंकि कभी भी एक हंडी की चावल देखकर सारे चावलों का अनुमान हो जाता है। मैं वहाँ पहुँची तो व्यवस्था थोड़ी ऐसी थी, कच्चा कमरा था, बाकी एक टीन सेट था। तो हमारे साथ की माता जी कहने लगी नहीं 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 रुकना, इतनी खराब व्यवस्था में। मैंने कई व्यवस्थाओं में खराब, मेरे को अवस्था सुधारनी है तो क्योंकि आपको पता है कभी कभी
जगह खराब मत देखो, पहले देखो अपन को रुकना है तो जगह अच्छी हो या खराब हो, ये खराब को भी अपन जन्नत बनाना जानते हैं। चमन की अब नहीं ख्वाहिश तमन्ना है न गुलशन की, चमन की अब नहीं ख्वाहिश तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसिया अपना, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसिया अपना। तो वास्तव में हम रुक गए। व्यवस्था तो बेचारों पे जो थी वही छोटा सा कमरा था। अब अचानक चौका लगेगा तो चौका भी बेचारे इतना लगा लिया, ये बहुत अच्छी है। आप लोग भी बस एक ही जीवन का सुखी बनने का सूत्र बनाना कि जो मिले उसको महान बनाना, जो नहीं मिले उसका कोई गम मत करना, जो मिला वो किसी से कम नहीं और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। अचानक अपन पहुँचो तो थोड़ी ना व्यवस्था बन पाती है, और व्यवस्था नहीं बन पाए हमें क्या करना। हमें तो हमारे मुनियों का तो वो कथानक आता है कि रूखा भोजन भी दिया तो घी और अमृत हो जाया करता है, तुम अच्छी सोच से भोजन करें। तो अब पहले दिन गए तो थोड़ा सा ऐसे ही था। अब वो आके बोले माता जी आज पता नहीं था। हमने कहा कोई बात नहीं भैया। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद कहने लगे आपको रुकना पड़ेगा, जाने नहीं देंगे। तो मैंने बोला रुक जाएंगे आप कहेंगे तो, क्योंकि आपको पता है आप कहोगे तो हम कहीं भी, हमारा तो जीवन समाज के लिए है, और समाज और साधु एक रथ के दो पहिए होते हैं। दोनों धर्म को तभी चला पाते हैं जब श्रावक धर्म भी, श्रावक अपना कर्तव्य करे और साधु अपना कर्तव्य करे। तो हम रुक गए, लेकिन उनकी एक बात से मुझे लगा, मैंने कहा एक दिन रुक जाती हूँ आप कह रहे तो। बोले नहीं माता जी शिविर लगाना है, आप बताइए कहाँ किताबें लेने भेजना है। मैंने कहा बड़े गांव भेज दो। तो वो कहने लगे बड़े गांव नहीं मिलेगी तो बताइए और कहाँ मिलेगी, हमारा व्यक्ति जाकर वहाँ से किताबें लाएगा। मैं समझ गई कि ये दिल से चाहते कि माता जी रुके, और उसके बाद मैं वहाँ करीब 25 दिन रुकी। और 25 दिन कौन सा ऐसा बाजार चौराहा स्कूल नगर पालिका नहीं होगा जहाँ उनने प्रवचन नहीं कराया होगा। बढ़िया से बढ़िया। और उसके बाद चौके भी बहुत अच्छे लगने लगे, 3-3 4-4 चौके। लेकिन ध्यान रखना समाज कितनी थी, 10 घर थे। 10 घर थे, उसमें 9 घर एक परिवार के थे, एक अकेले जैसे 10 घर 9 घर एक लोहाड़िया परिवार के। उन्होंने कहा आपसे विधान कराएंगे। मैंने कहा नहीं निकलना आगे। तो कहने लगे विधान बिना तो जाने नहीं देंगे। और बहुएं बहुत जुड़ गई थी। रात को 11-11 बजे रात तक भैया लोग जाते थे, क्योंकि हम कमरे में रहते थे और भैया लोग बाहर बैठकर भजन सुनाते रहते थे। बाहर बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाते थे। तो आप ध्यान रखना। उसके बाद बोले हम विधान कराएंगे आपको। क्यों बता रहे कि कभी कभी निमित्त आपको मिलाने पड़ते हैं, और निमित्त अच्छे मिल जाए तो आपकी वही शक्ति जो शून्य पड़ी थी वो जागृत हो जाती है। तो कोयले में भी हीरे निकल आते हैं। जब हम वहाँ रुके तो उन्होंने कहा एक बड़ा विधान कराएंगे। और हम बोले कैसे कराओगे? तो कहने लगे माता जी हमारे यहाँ की लड़कियों की शादियाँ भी तो होती हैं, सोच लेंगे एक और लड़की की शादी हो गई। समझ गए? लड़की की शादी का मतलब 50 लाख का खर्चा। तो कहने लगे सोच लेंगे एक बेटी और सही, लेकिन विधान कराएंगे। और आपको अच्छाई ये बताना कि हमें जो एक दूसरा परिवार था उन्होंने आके कहा माता जी ये विधान तो रख रहे, इनके यहाँ तो सूतक होने वाला है और ये लोग तो बिल्कुल पूरा टाइम ही है, विधान करा लेंगे तो कौन बैठेगा। मैंने शाम को ही बोला मैं जाऊंगी। बोले क्यों जाओगे? उनके तुमने हमसे छुपाया, तुम्हारे ऐसा टाइम ही है, डॉक्टर ने टाइम दे रखा, फिर तुम लोगों ने विधान क्यों फैलाया? कहने लगे माता जी आपको रोकना था। और ध्यान रखना हम अपनी बहन बेटियों को बुला लेंगे लेकिन विधान तो कराएंगे। हमने कहा तुम तुम्हारी जानो, मैं तो जाऊंगी। और उन्होंने जब बहुत कहा तो मैंने कहा देखो सुन लो, राजी से जाने दोगे तब भी जाऊंगी, गैर राजी से जाने दोगे तब भी जाऊंगी। सुबह मेरा बिहार गए और मुझे अच्छाई तो जब लगी जब 25 किलोमीटर दूर पर उनके मौसी का घर था। वहाँ गए तो कहने लगे
सिकंदरा वाले कि अजी हमारे यहाँ तो करा नहीं, माता जी ने थे करा लो, यानी आप लोग करा लो। और वहाँ गई तो वो कहने लगी क्या होता है सिद्ध चक्र, हमारे यहाँ तो हुआ नहीं कभी। हमने कहा कराओ, हमारी समिति कराएगी, क्योंकि मेरा 2 ही काम का निर्णय है, एक भोजन और एक पूजन। मैं सिर्फ 2 काम पर ही आज जिंदा हूँ, भोजन और पूजन पर। मैं जब बहुत अशक्त बीमार थी तो सपना आया था तुम 2 काम कराओगी तो ठीक हो जाओगी, एक भोजन और एक पूजन। आपको पता होगा। और उसके बाद उस गांव में थोड़ा सा विवाद सा था, लेकिन आपको बता दूं जो लोग पहले मना कर रहे थे, कमेटी में कुछ होता ही ऐसा, उसके बाद मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा मैं कराऊंगी तब भी नहीं करने दोगे। और कैसा मंदिर में व्यवस्थाएं देखो, मंदिर की छत डली थी तो पूरे में बल्लियां लगी थी। वो 8 दिन बाद खुलना थी, लेकिन टाइम हो गया था, उनने फिर खोल दी। मैंने कहा जो कम पड़ेगा वो हमारी समिति देगी, ज़्यादा पड़ेगा तो तुम ले लेना। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि 1-2 बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब। वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र